आदाब, महाराष्ट्र न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। पहले हेडलाइंस। पार्लियामेंट में वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट। कहा, बजट इक़्तिसादी तरक्की को करेगा तेज। गरीबों, नौजवानों, किसानों और खवातीन पर की गई तवज्जो मरकूज। आम बजट में इनकम टैक्स को लेकर मुतवस्सित तबके को दी गई बड़ी राहत। 12 लाख रुपए तक की कमाई पर नहीं देना होगा इनकम टैक्स। नए टैक्स निजाम के तहत छूट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बजट को करार दिया अवामी बजट। कहा, यह बजट तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के मकसद के लिए राह करेगा हमवार। सीतारमण को दी मुबारकबाद। मुतवस्सित तबके के लिए है ख्वाबों का बजट। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस का रद्दमल। नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने भी की बजट की सताइश। अपोजिशन ने मरकजी बजट पर की नुक्ताचीनी। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस लीडर पृथ्वीराज चौहान ने बजट को करार दिया मायूस कुन। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज माली साल 2025-26 का मरकजी बजट पेश किया। इस मौके पर सीतारमण ने कहा कि बजट माशी तरक्की को तेज करने और जामे तरक्की के फ़रोग़ की कोशिशों को आगे बढ़ाएगा। अपना 8वां बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि हम ज़्यादा खुशहाली के हुसूल के लिए अपनी सलाहियतों को बरूए-कार लाने के सफ़र पर गामज़न हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हिंदुस्तानी मईशत तमाम बड़ी तरक्की पजीर मईशतों में सबसे तेज़ी से तरक्की कर रही है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 10 बरसों के दौरान हमारी इक़्तिसादी तरक्की और इस्लाहात ने आलमी सतह पर तवज्जो हासिल की है। इस बजट में मुजवज़ा तरक्याती इक़दामात 10 अहम शोबों पर मुश्तमिल है, जिनमें गरीबों, नौजवानों, किसानों और ख़वातीन पर खुसूसी तवज्जो दी गई। उन्होंने कहा कि इक़दामात ज़रई तरक्की, पैदावार में इजाफ़ा, देही खुशहाली और माशी लचक को फ़रोग़ देने के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया, MSMEs, रोज़गार के मौक़े, मईशत और इख्तरात में सरमायाकारी को मजबूत बनाएंगे। The world. In this budget, the proposed development measures span 10 broad areas, focusing on Garib, youth, Annadata, and Nari, spurring agricultural growth and productivity, building rural prosperity and resilience, taking everyone together on an inclusive growth path, boosting manufacturing and furthering Make in India, supporting MSMEs, enabling employment-led development, investing in people, economy and innovation, securing energy supplies, promoting exports and nurturing innovation. For this journey of development, our four powerful engines are agriculture, MSME, investments and exports. The fuel, our reforms, our guiding spirit, inclusivity, and the destination, Vikasit Bharat. This budget aims to initiate transformative reforms across 6 domains. During the first 5 years, these will augment our growth potential and global competitiveness. The domains are taxation, power sector, urban development, mining, financial sector and regulatory reforms. वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट में इनकम टैक्स को लेकर मुतवस्सित तबके को राहत देने की कोशिश की। बजट में ऐलान किया गया कि 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। नए टैक्स निज़ाम के तहत इसकी छूट दी जाएगी। इसके साथ ही सैलरी क्लास को 75,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन का फ़ायदा मिलेगा। इस तरह कुल 12,75,000 रुपये की तनख्वाह टैक्स से फ्री होगी। वज़ीर खजाना का कहना है कि इससे खपत को बढ़ावा मिलेगा। Average income of 1 lakh per month, other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000.
slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings, and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income, other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income, other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पेश हुए बजट को अवाम का बजट करार दिया। मोदी ने कहा कि ये बजट सरमायाकारी को फ़रोग़ देगा और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के मकसद के लिए राह हमवार करेगा। बजट पेश होने के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण को मुबारकबाद दी। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को हर प्रकार से प्राथमिकता दी गई है। लेकिन मैं दो चीजों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उन रिफॉर्म्स की मैं चर्चा करना चाहूंगा जो आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने के कारण भारत में बड़े शिप्स के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। और हम सब जानते हैं कि शिप बिल्डिंग ये सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। उसी प्रकार से देश में टूरिज्म के लिए बहुत संभावना है। महत्वपूर्ण 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहां पर जो होटल्स बनाएंगे, उस होटल को पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाकर टूरिज्म पर बहुत बल दिया है। इससे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, जो रोजगार का बहुत बड़ा क्षेत्र है, और टूरिज्म जो रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है, एक प्रकार से चारों तरफ रोजगार के अवसर पैदा करने वाला एक क्षेत्र को ऊर्जा देने वाला काम करेगा। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण के जरिए पेश करदा बजट 2025 की तारीफ की है। खास तौर पर मुतवस्सित तबके के लिए ख्वाबों का बजट करार दिया। फडणवीस ने अहम इक़्तिसादी इस्लाहात और तरक्की के इक़दामात पर तवज्जो मरकूज़ करने की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की क़यादत में एफएम निर्मला सीतारमण एक ज़बरदस्त बजट पेश किया है। देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी आणि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमणजी
यांचे मी मनापासून आभार मानतो की मध्यम वर्गाकरता एक ड्रीम बजेट त्यांनी दिलेलं आहे आणि अपेक्षेपेक्षा अधिक म्हणजे इन्कम टॅक्सची लिमिट थेट 7 लाखावरनं 12 लाखापर्यंत नेलेली आहे. त्यामुळे आता 12 लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना कोणताही टॅक्स भरावा लागणार नाही अशी जी इन्कम टॅक्सची रचना करण्यात आलेली आहे याचा मोठा फायदा मध्यमवर्गीयांना, नोकरदारांना, नवतरुणांना या ठिकाणी होणार आहे. याच्यामुळे एक मोठं डिस्पोजेबल इन्कम हे मध्यमवर्गीयांच्या खिशात येणार आहे आणि ते जे काही इन्कम आहे ते खर्च केल्यामुळे देशामध्ये मागणी किंवा डिमांड ज्याला म्हणतो ती देखील मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे, ज्याचा उपयोग देशाच्या एमएसएमई क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. त्यातनं रोजगार निर्मिती देखील होणार आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की या अर्थसंकल्पामध्ये अतिशय बोल्ड स्टेप ज्याला आपण म्हणू शकतो, अतिशय धीरानं घेतलेला अशा प्रकारचा हा निर्णय निश्चितपणे भारताच्या आर्थिक इतिहासातला मैलाचा दगड ठरेल. महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने बजट की सराहना की। उन्होंने कहा कि 12 लाख रुपए तक मुकम्मल इनकम टैक्स छूट एक बड़ी बात है। जब लोग इन बचतों को खर्च करेंगे या सरमायाकारी करेंगे, पैसा मार्केट में दाखिल हो जाएगा, जिससे हमारी मईशत को फरोग मिलेगा। बजट ऐसा बजट है जिसे हर घर में लक्ष्मी के सुवर्ण कदम, सुनहरे कदम पहुंच गए हैं और एक तरफ से लक्ष्मी एक सर्वसामान्य मिडिल क्लास लोगों पे प्रसन्न हुई है और प्रसन्न होगी ऐसे अर्थ संकल्प से। इसमें बजट में सभी लोगों को शामिल किया है, मध्यम वर्गीय है, महिलाएं हैं, किसान है, युवा है, सीनियर सिटीजन है, सभी लोगों का विचार किया है और 12 लाख तक जो टैक्स फ्री किया है, ये इनकम टैक्स फ्री, वो तो बहुत बड़ी बात है। इसकी वजह से जो बचत होगी उनकी आमदनी की, वो सेविंग भी करेंगे, कई जगह लोग इन्वेस्ट भी करेंगे, फिर ये पैसे मार्केट में आएंगे, इकोनॉमी हमारी बूस्ट होगी, उसका फायदा हमारी प्रगति में होगा। और एक तरफ मैं ये भी कहूंगा कि अर्थव्यवस्था को चालना देने वाले बजट है और आर्थिक महासत्ता की ओर जो हमारे देश को ले जाना है, ये सपना आदरणीय मोदी जी ने देखा है। ये पहला कदम है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इस बजट में पूरा एक ओवरऑल एक देखा जाए तो सभी वर्गों को इसमें दिया है। अपोजिशन ने मरकजी बजट की नुक्ताचीनी की है। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला व कांग्रेस लीडर पृथ्वीराज चौहान ने मरकजी बजट को मायूस कुन करार दिया। उन्होंने कहा कि शरह तरक्की में मुसलसल गिरावट आ रही है। पृथ्वीराज चौहान के मुताबिक अगर साल 2047 तक मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाना है तो शरह तरक्की में मजीद इजाफे की ज़रूरत है। देखिए, पहले मैं कहना चाहूँगा कि इससे बहुत हमारी घोर निराशा हुई है। एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था की विकास दर लगातार गिर रही है। अगर देश को 2047 तक विकसित देश बनाना है तो कम से कम 9-10% वार्षिक विकास दर हमें हासिल करना पड़ेगा, लेकिन जो आज 6% तक नीचे आते हुए दिख रहा है। चुनाव के बाद का पहला बजट, और इस समय हमेशा कुछ कटु निर्णय, अप्रिय निर्णय, जो देश के लिए आवश्यक निर्णय है, ऐसे लेने की अपेक्षा होती है, क्योंकि चुनावी वर्ष में आप कोई कटु निर्णय नहीं ले सकते। तो एक मौका था कि कोई बड़े रिफॉर्म्स करने का, या कि जैसे कृषि क्षेत्र में कुछ मांग हो रही है लीगली गारंटीड एमएसपी की, जैसे रोजगार के लिए कोई बहुत बड़ी घोषणा करने की बात है, जैसे मरकजी वजीर नितिन गडकरी का कहना है कि वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने मुल्क का एक तारीखी बजट पेश किया है। हमेशा की तरह इस बार भी उन्होंने बुनियादी ढांचे के शोबे को तरजीह दी है। गडकरी ने कहा कि इस्लाहात मुतवस्सित तबके के लोगों के लिए सूदमंद साबित होंगे। इस बजट ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हौसला अफजाई की है।
देश के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण बजट निर्मला जी ने आज पार्लियामेंट में पेश किया है। ये जो बजट की विशेषता ये है कि हमारी इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने वाला ये बजट है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर को हर समय वित्त मंत्री प्राथमिकता देते हैं, इस समय भी हमारा बजट बढ़ा है, जिसके कारण इंफ्रा रोड सेक्टर में इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। मुझे इस बात की खुशी है कि कृषि विभाग की ओर उन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया है। तिलहन हो, विशेष रूप से तेल बिया हो, इसके उत्पादन कैसे बढ़े और किसान आत्मनिर्भर कैसे बने, इसका भी विचार किया गया है। विशेष रूप से इनकम टैक्स के बारे में एक रिफॉर्म करके नया कानून लाकर इसको और सरलीकरण उसका करना, ये जनता के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। और 12 लाख रुपए के उत्पादन के लिए इनकम टैक्स में जो राहत दी गई है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से मिडिल क्लास का विचार किया गया है और मध्यम वर्गीय, उसके साथ लोअर मिडिल क्लास और गांव गरीब मजदूर किसान, इसमें रोजगार कैसे निर्माण हो। मरकजी बजट 2025 के बारे में मरकजी वजीर पीयूष गोयल कहते हैं कि निर्मला सीतारमण ने मुतवस्सित तबके को एक बहुत बड़ी राहत दी है। वज़ीर ख़जाना ने मुतवस्सित तबके की एक बड़े तबके की मांग को पूरा किया है। पीयूष गोयल ने मजीद कहा कि ताजिरों, छोटे कारोबारियों को इस बजट से बड़ा रिलीफ मिलेगा। Economic growth and development. She has given a much needed big relief to the middle class. Everybody whose income is up to 12 lakhs or who's a salary earner up to 12 lakhs 75,000 is now exempt from all taxes. Up to 25 lakhs, there's a continuous reduction in income tax, and then beyond that also everybody saves a lakh of rupees. In a way, the Honorable Finance Minister has met the demand of large section of middle class, particularly as more and more poor are coming into the middle class with rising incomes. The last report was 25 crore poor have now come into the middle class, have been relieved from multidimensional poverty. I think it's a great relief to all those people. Delhi has the highest number of middle class people with the मरकजी बजट के बारे में मरकजी वजीर रामदास अठावले ने अपने रद्दमल में कहा कि इस बजट में तमाम तबकों को शामिल किया गया है। इस बजट में मईशत को फ़रोग़ मिलेगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लिए भी अहम ऐलानात किए गए हैं। बजट में खास ये है कि बजट में सभी वर्गों की तरफ ध्यान दिया है, मतलब किसी वर्ग को इसमें से छोड़ा नहीं है। और ये बजट अपोजिशन बोलता है बेकार है, लेकिन अपोजिशन का चश्मा ही बेकार है, तो इसीलिए उनको ये बजट बेकार दिखता है। तो बजट से मतलब देश का विकास होगा, देश की इकोनॉमी और भी ऊपर आने का मौका मिलेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2025-26 का जो बजट है, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है और इस बजट के माध्यम से सभी वर्गों को सही न्याय देने की भूमिका रखी है। बिहार के लिए नया पैकेज भी दे दिया है और बिहार का इसलिए दिया है कि भाई बिहार एक बड़ा स्टेट भी है। नीतीश कुमार जी का इक़्तिसादी माहिरीन ने भी मरकजी बजट को बेहतर करार दिया। मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा का कहना है कि मजमूई तौर पर बजट के साथ बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हुकूमत ने मालियाती रुकावटों के अंदर पूरा किया है। मालियाती खसारा कम होना मुस्बत है। It was a neutral budget for the markets, good for consumption stocks, good for auto. We are seeing that reaction coming in. Overall, very good for the personal tax rate being jiggled for the middle class. That was a good thing. Overall, a lot of anticipation with the budget. I think the government has delivered within the fiscal constraints. Fiscal deficit coming down is a positive, good for agriculture, lot of welfare measures. More we will tell after reading the fine print. But overall, I would say a neutral budget, at least no more damage done on capital gains and other taxes. Now the focus will shift to RBI next week, expecting a rate cut on February 7th. I think global and RBI will become more important. The budget is now a done. वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने आज पार्लियामेंट में मरकजी बजट पेश किया। इसमें उन्होंने न्यू टैक्स बिल का ऐलान किया जो अगले हफ्ते से नाफिज होगा। लेकिन इस ऐलान पर अचानक शेयर बाज़ार में गिरावट आ गई। निफ्टी
11.15 पॉइंट्स गिरकर 23,397.25 पर आ गया था, जबकि सेंसेक्स आज 300 पॉइंट से ज़्यादा गिरकर 77,193.22 पर कारोबार कर रहा था। हालांकि शेयर बाजार में दबाव देखा जा रहा है, लेकिन सरकारी कंपनियों के शेयर्स में तेजी आई है। The budget has, in my opinion, three large parts. One is to keep more money in the hands of the middle class. The second is keeping the fiscal deficit in check to 4.4% for 25-26. And third is to keep the momentum on the infrastructure continue. These are the three sort of legs of this budget for me, and which all of them in a way combine well with each other to ensure that the participation in the market grows, as well as the industrial growth also happens in the country. India has always tried to increase the penetration of insurance in Indian life, which has not been successful. We have increased the limits from 51% to 74% and now 100% to ensure that the foreign insurance companies come with their newer insurance policies and their marketing framework to increase the insurance penetration in India. At the same time, there is a caveat. महायुति हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे को फंसाने की मुबैना साजिश की तहक़ीक़ात के लिए एक खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम SIT तश्कील दी है। फडणवीस और एकनाथ शिंदे के खिलाफ मुबैना साजिश उस वक्त रची गई थी जब महाविकास अघाड़ी की हुकूमत थी। मुबैना साजिश में दोनों के खिलाफ झूठे मुजरिमाना मुकदमा दर्ज किए गए थे। SIT की सरबराही सत्यनारायण चौधरी करेंगे, जो मुंबई पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर में विंग की निगरानी करते हैं। महाराष्ट्र में GSB बीमारी की वजह से मुश्तबा अमवात की तादाद 4 हो गई है, जबकि रियासत में अब तक रिकॉर्डशुदा केसों की तादाद 140 है। रियासती सतह के हुकाम के मुताबिक 140 मुश्तबा मरीजों में से 98 की तशखीस GBS के तस्दीक शुदा केसेस के तौर पर हुई। रियासत में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादातर मामले पुणे और आसपास के इलाकों से हैं। पुणे शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से कुल 160 पानी के नमूने केमिकल और बायोलॉजिकल तज्जिए के लिए पब्लिक हेल्थ लेबॉर्ट्री को भेजे गए और पानी के 8 ज़राए के नमूने आलूदा पाए गए हैं। महाराष्ट्र न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।